हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कितनी प्रकार की दंड न्यायालय होती हैं, उनके उन्हें किन मामलों का विचार करने का अधिकार होता है तथा वह कितना दंड दे सकती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन दंड न्यायालय होती हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत। इसके लिए आपको इस संहिता की धारा 6 को देखना पड़ेगा, जिसमें यह बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय तथा विशेष विधि के अंतर्गत गठित न्यायालयों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकार की न्यायालय दंड न्यायालय होंगी। नंबर 1 सेशन न्यायालय, नंबर 2 प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, नंबर 3 द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, नंबर 4 कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। अब यहाँ हम आपको बता देना चाहते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय भी एक प्रकार की दंड न्यायालय है। उसके विचार के संबंध में प्रावधान जो है इस संहिता की धारा 447 में दिए गए हैं तथा धारा 520 में दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि किसी ऐसे मामले को जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित है, न्यायालय स्वयं के पास बुलाकर उसका विचार कर सकती है। तथा 520 में यह बताया गया है कि जो 447 से अन्यथा मामले उसके पास विचार के लिए आते हैं, उसके संबंध में विचार कर सकती है। 520 के अंतर्गत ऐसे मामलों का विचार माननीय उच्च न्यायालय कर सकती है जिसमें विधि का प्रश्न अंतर्वलित हो या जिसमें संविधान के व्याख्या की जरूरत महसूस होती है, जिसका हमारे न्याय प्रणाली पर बृहद असर पड़ेगा। अब जान लेते हैं विशेष विधि के अंतर्गत गठित न्यायालय के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है। इसके बारे में प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 4 सब क्लास 2 में तथा धारा 5 में किया गया है। इसमें बताया गया है कि विशेष विधि के अंतर्गत गठित न्यायालय दंड न्यायालय की श्रेणी में आएंगी और उनके द्वारा उन अपराधों का विचार किया जाएगा जो उस विधि में बताया गया है। जैसे विशेष विधि के अंतर्गत न्यायालय कौन सी है, अब जान लेते हैं। जैसे पॉक्सो एक्ट, जिसमें लैंगिक अपराध, बच्चों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों के बारे में विचार किया जाता है। SC/ST एक्ट के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित घटित होने वाले अपराधों के बारे में विचार किया जाता है। गैंगस्टर एक्ट, इसमें गैंगस्टर की कार्यवाही जिन व्यक्तियों के विरुद्ध होती है उनके विचार को सुना जाता है। NDPS एक्ट और न्यायालयों में जैसे लोअर कोर्ट में न्यायालय चलती हैं, उसमें जो है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम, कहीं कहीं पर जो है चेक बाउंस के मामले के लिए NI एक्ट की अदालतें बनाई जाती हैं। ये सब विशेष विधि की न्यायालय हैं। अब आगे हम जानेंगे कि कौन से कोर्ट किन मामलों का विचार करती हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय किसी भी प्रकार के अपराध का विचार कर सकती है, यह धारा 21 में बताया गया है। इसके साथ सेशन न्यायालय भी किसी भी मामले का विचार कर सकती है, जबकि कोई अन्य न्यायालय उन मामलों का विचार कर सकती है जो संहिता की प्रथम अनुसूची में बताया गया है। हमको यह जानना हो कि किन मामलों का विचार कौन सा न्यायालय कर सकती है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची में दिया गया है कि किन मामलों का विचार मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल होगा और किन का विचार सेशन द्वारा ट्रायल होगा। अन्य विधि में अगर कोई विषय से बंद किया गया है किस मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा उस मामले का विचार होगा, तो उस विशेष विधि के अनुसार उस मामले का विचार किया जाएगा। अब आगे हम जानेंगे कि कौन सी न्यायालय कौन सा दंड दे सकती है। इसके संबंध में सबसे पहले हम धारा 22 को पढ़ेंगे, जिसमें यह बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकती है। उसके बाद सेशन न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि वह भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकती है, परंतु उसको यदि उसके द्वारा मृत्यु दंड का दंडादेश पारित किया जाता है तो जब तक वह उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट नहीं किया जाता है तब तक उसका निष्पादन नहीं किया जा सकता है। अर्थात जब भी सेशन न्यायालय मृत्यु दंड का दंडादेश पारित करे तो वह उसको उच्च न्यायालय को संपुष्टि हेतु भेजे। जब माननीय उच्च न्यायालय का द्वारा संपुष्ट कर दिया जाता है कि मृत्युदंड निष्पादित किया जाए, तभी मृत्युदंड निष्पादित किया जा सकता है। अब इसके अतिरिक्त धारा 23 में यह बताया गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को कौन से दंड देने का अधिकार है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मृत्यु, आजीवन कारावास तथा 7 वर्ष से अधिक के कारावास के दंडादेश के अतिरिक्त कोई भी दंडादेश पारित कर सकता है। और इसका अर्थ यह हुआ कि माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक के कारावास, चाहे जुर्माना सहित हो या जुर्माना रहित, का दंडादेश पारित कर सकता है। इसके बाद प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय आता है, जिसके द्वारा 3 वर्ष के कारावास का सजा दिया जा सकता है तथा 50,000 रुपए तक के जुर्माने का दंडादेश दिया जा सकता है। उसके बाद द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, जिसके द्वारा 1 वर्ष के कारावास का दंडादेश तथा 10,000 रुपए तक के जुर्माने का दंडादेश पारित किया जा सकता है। यहाँ प्रथम वर्ग तथा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट सामुदायिक सेवा, जो कि अब नया दंडादेश इस बार आया है, उसका भी आदेश पारित कर सकता है। यहाँ हम आपको बता दें कि सामुदायिक सेवा क्या है। सामुदायिक सेवा ऐसा कोई कार्य है जो अभियुक्त व्यक्ति को करने के लिए दिया जाएगा और जिससे समाज को लाभ हो। इस वीडियो को आप धैर्यपूर्वक सुन रहे थे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।